अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुत्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। प्रेस कॉन्फ्रेंसों में पगड़ियाँ उछालने वालों की अब खैर नहीं है। एक तो गुज़िश्ता रोज जो जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए हैं, वो रिमार्क्स बड़े देखने वाले थे। और आज सेनेटर फैसल वाडा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की जो समाअत हुई है, उसके अंदर से जो निकला है, उन्हें और मुस्तफ़ा कमाल को जिस अंदाज से तलब किया गया है, इसके अंदर से क्या निकल सकता है, यह बड़ा सिग्निफिकेंट है। उधर फैसल वाडा ये कहते हैं कि गर्दन कटा लूंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। अब अगर उनसे गलती नहीं हुई है तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर प्रूव कैसे करेंगे। और दूसरी तरफ जाहिर है एक पूरा इंस्टीट्यूशन खड़ा है। एक तरफ सेनेटर फैसल वाडा है, अब वो किसकी सहूलतकारी से कर रहे हैं ये अपनी जगह पर है, लेकिन ये वाली चीज देखने होगी। इसकी डिटेल क्या है वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा आए दिन नया टोपी ड्रामा, आज एक नया टोपी ड्रामा। आज एक खातून फिर से किसी और यूनिफॉर्म में हम सब के सामने आ गई और फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो ऑलरेडी एक तस्वीर वायरल थी जिसके चर्चे थे, तो ये तस्वीर भी कहीं कोई शेयर होना शुरू हो गई। तो दो तस्वीर का कंपैरेटिव एनालिसिस मैंने करना है और साथ में यह भी दिखाना है कि पब्लिक किसको कितना लाइक करती है। उसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स भी मैं शेयर करूंगा। कुछ वायरल बयानात हैं वो आपके सामने शेयर करने हैं, इसलिए गुजारिश यह है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। कमेंट्स आप कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं, मैक्सिमम लाइक्स करने हैं, मैक्सिमम शेयर करने हैं, मैक्सिमम कमेंट्स, तभी फायरवॉल मुबैना तौर के ऊपर जो है वो ब्रेक हो सकती है। और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो ऑल वीडियोज का बटन जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। टॉप स्टोरी शामिल करते हैं जी। टॉप स्टोरी कल से ही शुरू कर देते हैं कि कल असल में बयानात क्या दिए थे सेनेटर फैसल वाडा ने। सेनेटर फैसल वाडा ने पगड़ी उछालने की बात की थी। उन्हें क्या कहा था वो आपके सामने रखता हूं, क्योंकि असल केस मुद्दा आज तक लेके आना है। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, अब इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब अगर किसी ने पगड़ी उछाली तो पगड़ी की फुटबॉल बनाएंगे और डबल पगड़ी उछालेंगे। जजेस को इल्जामात से दूर होना चाहिए। इसके ऊपर जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने गुज़िश्ता रोज अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि पगड़ियां फुटबॉल बना दी गई हैं। ये वाजे कर दूं कि कोई भी जज ना डरेगा ना सहमेगा। आपने जजेस को प्रॉक्सी के जरिए धमकाना शुरू कर दिया है। उसके बाद जस्टिस अतहर मिनल्लाह का एक और स्टेटमेंट था कि हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे, ऐसे कहने वाले खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। उसके बाद हुआ यह कि जस्टिस अतहर मिनल्लाह और सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज सेनेटर फैसल वाडा के खिलाफ तौहीन अदालत केस यानी आज खुद नोटिस ले लिया। इस सारे मामले का आज खुद नोटिस ले लिया इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों का, जिसमें पगड़ियों को फुटबॉल बनाकर उछालने की बात की गई। तो इसके ऊपर जो है आज समाअत हुई है, वो समाअत की तफसील मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाडा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। अच्छा, इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वो सारे मामले को देख रहे थे। उन्होंने बोला कि सबसे कमजोर आदमी मुआशरे में वो होता है जो बंदूक उठाता है क्योंकि उसके पास दलील नहीं होती। इससे भी कमजोर आदमी वो है जो गाली गलौज करता है, जिसके पास दलाइल हैं वो आए और अपने दलाइल से हमें भी खामोश करा दे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बड़ी वैलिड बात है। वैसे एक कमिश्नर ने बयान दे दिया कि मैंने धांधली कराई, बताया जाए कैसे धांधली की, मैं करना भी चाहूंगा तो कैसे होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अब कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर मुझे बहरहाल हंसी जरूर आती है। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजा ने कहा मुझसे मसला है, मेरा नाम लेकर कहें। मेरे दाएं बाले वाले साथियों पर क्यों बात करते हैं, मेरे दाएं बाएं वाले साथियों पर क्यों बात करते हैं। जस्टिस काजी फायजा ने मजीद कहा कि मार्शल लॉ की तौसीक करने वालों का कभी दिफा नहीं करूंगा। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो उसकी सजा दीगर जजेस को नहीं दी जा सकती। जजेस के खिलाफ गुफ्तगू करने के लिए प्रेस क्लब का ही क्यों इंतखाब किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे मुद्दे में सेनेटर फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को तलब कर लिया। जो तनकीद करनी है हमारे सामने आकर की जाए। अब सिर्फ 2-3 लोग नहीं है, टोटल कोई 3, 2, 5 और 6 लोग हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। तलाल चौधरी साहब, अवन चौधरी साहब, अता तारड़ साहब, फैसल वाडा,
और गवर्नर सिंध हैं जनाब कामरान टेसौरी साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब। ये 5 लोग, इन 5 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और इसके अंदर से क्या निकलता है ये हमें पता चल जाएगा। इसके ऊपर आरिफ हमीद भट्टी साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज साहबान को धमकियां देने पर सो मोटो लेना अच्छा इकदाम है। सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि सहाफियों को भी धमकियां और खतरों का सामना है, इसका भी सो मोटो लिया जाए। सहाफियों को जिन हालात का अब सामना है शायद पहले ना था। शहीद अरशद का खत भी सुप्रीम कोर्ट को मौसूल हो चुका है। अच्छा, अब 2 अदद तस्वीर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, 2 अदद तस्वीर। दूसरी भी मेरी टॉप लीड है। ये पहली तस्वीर मुलाजा कीजिएगा। ये पहली तस्वीर इमरान अहमद खान न्याजी की है। 100 तरले मिनते फूल प्रूफ मामलात करने के बावजूद भी कल ये 3 एंगल्स पिक्चर के जो लीक हो गए, वो कहां से लीक हुए, कैसे लीक हुए, इसकी तहकीकात की जा रही हैं, तहकीकात होंगी, क्या निकलेगा आई डोंट नो। लेकिन ये पिक्चर इतनी वायरल हुई, मैंने एक ट्वीट किया कल दोपहर 12 बजे के करीब, पौने 12 बजे के करीब, तो 1 घंटे के अंदर उसके ऊपर कोई 30,000 लाइक्स थे। ठीक है, और इमरान खान की जो भी पिक्चर कल शेयर की गई है उसके ऊपर 50,000 से तो कम लाइक्स आ ही नहीं रहे थे ना पूरे दिन में। और आज फिर हमने एक और तस्वीर देखी। ये तस्वीर मुलाजा कीजिए। ये आज एक इवेंट की तस्वीर थी पंजाब पुलिस की। आईजी साहब मौजूद हैं और आज मरियम साहिबा ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म के अंदर मौजूद हैं पंजाब पुलिस की, तो इन्होंने टोपी भी पहनी हुई है। तो ये जो हैट्रिक है या ये जो टोपी ड्रामा है ये ना खत्म होने वाला है। लेकिन इस तस्वीर को ना तो लाइक किया गया, ना इसके ट्वीट्स और शेयर्स हुए। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ क्रिटिसिज्म 2-4 लोगों ने किया बशमूल मेरे, बाकी सब खामोश हैं। जिस तरह इमरान खान की तस्वीर वायरल हुई उस तरह हो नहीं सकी। तो ये कोशिश थी शायद कि इमरान खान साहब की तस्वीर का जो आफ्टर शॉक था उसको सबसाइड किया जाए और एक नई खबर जन्म ले ले। लेकिन उस आफ्टर शॉक का नतीजा क्या निकला है, ये एक और बोलती तस्वीर शेयर कर रहा हूं, ये मुलाजा कीजिएगा। देखें, अभी कोई मेरे ख्याल में 24 घंटे भी नहीं गुजरे इमरान खान साहब की तस्वीर को आए हुए, शायद 24 घंटे से ऊपर हो गया जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे। तो उस 24 घंटे में इमरान खान की तस्वीर के पैनाफ्लेक्स बनना शुरू हो गए हैं, वीडियोस वायरल हो रही हैं। अब आप ये तस्वीरें देखें, लोगों ने उठा उठा कर अपने सामने रखी हुई हैं। ये कोई इंडिया या बांग्लादेश की तस्वीर नहीं है, पाकिस्तान में और शहर लाहौर की तस्वीरें। तो ये फर्क अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो उनको ये फर्क देख लेना चाहिए। अब इस तस्वीर के मुतालिक हमारे चंद जो सीनियर जोमा हैं वो क्या कहते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे औरिया मकबूल जान साहब के कल के व्लॉग का जो थंबनेल था वो था 10 माह बाद इमरान खान मंजर आम पर सुप्रीम कोर्ट में पेशी। ये औरिया मकबूल जान साहब का था। अच्छा, साबिर शाकिर साहब ने इसके ऊपर गुज़िश्ता रोज जो ट्वीट किया वो ये था, इस कलर की शर्ट मार्केट से शॉर्ट हो गई है। इमरान खान की तस्वीर उन्होंने शेयर की हुई है। अच्छा, आरिफ हमीद भट्टी साहब ने बोला कि तस्वीरें बोली नहीं पर चीखें बता रही हैं, बोलने वालों की बोलती बंद हो गई है। लाडलो इतना गुस्सा अच्छा नहीं है आपके लिए, समझते गए होगे। इमरान रियाज खान ने इसके ऊपर ट्वीट किया हुआ है कि इमरान खान अडियाला जेल से, इमरान खान अडियाला जेल से। अच्छा, इमरान रियाज खान ने फैसल वाडा के मामले के ऊपर भी ट्वीट किया हुआ है। वो कहते हैं कि वैसे इस बात का भी नोटिस होना चाहिए कि मुल्क के सारे मीडिया को ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने पर मजबूर कैसे किया जाता है। वाडा साहब आइए एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, क्योंकि पिछली वाली का तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया, तो इसको बड़ा हाईलाइट किया गया। मैंने एक ट्वीट किया था जब इमरान खान साहब की तस्वीर सोशल मीडिया पर आई, तो वो ट्वीट मैंने ये किया था कि लेडीज एंड जेंटलमैन, पेश खिदमत है 25 करोड़ पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन वीडियो लिंक पर। तो मैंने उसके ऊपर कैप्शन दिया, तो वो तकरीबन कोई 35-40 हज़ार उसके ऊपर लाइक्स उस वक्त तक आ चुके थे। तो ये मामला इतना जल्दी निगलेक्ट किए जाने वाला नहीं है, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इसके ऊपर सोशल मीडिया रिटेलिएट भी कर रहा है, रद्द-ए-अमल भी दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो टोपी ड्रामा हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर देखते हैं, पता नहीं उसका क्या नतीजा निकलेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन पब्लिक अब सब पहचान चुकी है, जान चुकी है। आगे हैं जी, मजीद वायरल बयानात मैं शामिल करता हूं। कैसे कर लेते हो यार भी इसी के अंदर होगा। इरशाद भट्टी साहब, ये सारे बोलते रहे, वो खामोश बैठा रहा, इसकी तस्वीर सब पर हावी हो गई। पूरे मुल्क की सहाफत, पूरे मुल्क की सियासत एक ही शख्स के इर्द गिर्द घूम रही है, इरशाद भट्टी। और कोई जो इसको नहीं समझ पा रहा उसको मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। अब तो समझ जाओ कि सियासत में रेलेवेंट कौन है और बाकी इररेलेवेंट कौन है। आफ्ताब इकबाल साहब ने
गुज़िश्ता रोज अपने एक क्लिप के अंदर बोला कि एक तस्वीर सारे पाकिस्तान की सियासत को निगल कर रख गई है। यानी एक तस्वीर, सिर्फ एक तस्वीर ने पूरे पाकिस्तान के सियासतदानों की सियासत को कहीं का नहीं छोड़ा। आगे चलते हैं। मरियम नवाज, ये जरा सुनिएगा गौर से। हजरात तवज्जो, किसानों से इसलिए गंदम नहीं खरीद रहे कि इससे करप्शन हो सकती है। यार अल्लाह वास्ता आ जाए यार, और मैंने चुको भाई, खुदा का खौफ करो यार। किसानों से गंदम इसलिए नहीं खरीद रहे ताकि करप्शन ना हो सके। यानी अगर मुझे सिर्फ ये एहतमाल हो कि मेरा इससे जो है ना वो ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, तो मैं खाना छोड़ दूं। खुदा का खौफ करें यार, खुदा का खौफ करें। एक करप्शन को छुपाने के लिए दूसरी परत के अंदर एक और परत, और टोपी ड्रामे डेली की बुनियाद के ऊपर खत्म नहीं होते। अफसोस, सद अफसोस, बहुत अफसोस। हामिद मीर साहब ने एक बयान दिया हुआ है, वो क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूं। एक डाला आया और शायर को उठाकर ले गया। कश्मीरी शायर अहमद फरहाद दूसरे दिन भी बाजियाब ना हो सके, उनकी गुमशुदगी मुअम्मा बन गई। इस्लामाबाद पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी से इनकार कर दिया। यानी इस्लामाबाद पुलिस से इनकारी है कि उन्हें गिरफ्तार किया भी गया या नहीं किया गया। तो अहमद फरहाद एक नौजवान शायर है, उसे उठा लो के उन्वान से इनकी नज्म जो है वो बड़ी मशहूर हुई थी। अभी तक पता नहीं है कि ये कहाँ है। मरियम नवाज साहिबा का अगला सुनिए जी, ये सुनिए। मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहती हूं कि सुबह 7 बजे से लेकर रात 1 बजे तक कभी मैं सेहत के मंसूबे बना रही होती हूं, कभी मैं तालीम के मंसूबे बना रही होती हूं, ताकि आपके बच्चों को बेहतर तालीम मिले और कोई पैसा ना देना पड़े। बस मंसूबों पे ही काम चल रहा है, मंसूबे ही बन रहे हैं। अब्बू का क्या होगा, भाई का क्या होगा, मेरा क्या होगा, पीटीआई का क्या होगा, खानदी और तस्वीर आ गई तो की होएगा, और कल कौन से कपड़े पहनने हैं। बस ये मंसूबे चल रहे हैं। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे जी, इमरान रियाज खान साहब, खान की एक तस्वीर से सारे प्रोग्राम और मंसूबे बढ़ गए। जिस आदमी की एक तस्वीर निजाम पर भारी पड़ रही हो वो खुद क्या होगा। अब कल सोचिए, आने वाले दिनों में सोचिए कि इमरान खान अगर अडियाला जेल के अंदर से या बाहर मेन गेट के ऊपर आकर यूं हाथ का इशारा कर दे, पब्लिक ने फरेफ्ता हो जाना है, पागल हो जाना है, दीवाना हो जाना है। तो इसको भी जरा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इमरान खान की सिर्फ एक झलक ने सिस्टम को जमी बोस कर दिया है। कल जो मनाजर देखने को मिले तो वहां सुप्रीम कोर्ट कोर्ट रूम 1 के अंदर, वो कुछ ऐसे थे कि जैसे इमरान खान की झलक स्क्रीन पर नजर आई है, सब ने जजेस साहिबान की तरफ देखने की बजाय उस स्क्रीन को देखना शुरू कर दिया। उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन इसके बावजूद वो मौजूद रहे अपनी जगह पर, और उनकी जो मौजूदगी थी वो सिग्निफिकेंट थी। लेकिन ये किसी को अभी तक और किसी और को समझ नहीं आ रही है कि इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जरा सुनिएगा। गवार है ना, मरियम नवाज ने 2 माह में अस्पताल खड़ा कर दिया। सर आपको सलूट है सर, आप तो मैं कहता हूं कि 5 साल का प्रोजेक्ट 6 महीने में निकाल सकती हैं। हमें पता है आपके पास सारे गुण हैं, आप सारे सबसे ज्यादा अक्लमंद हैं, लेकिन पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है जनाब, पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है। जावेद चौधरी साहब, अगर मीडिया फैसला करे कि हमने आज इमरान खान को कवरेज नहीं देनी, तो मीडिया हाउस आधे घंटे बाद घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। यह रियासत इमरान खान के बगैर नहीं चल सकती। जावेद चौधरी साहब, तो अब मामला सारा यह है कि इनको भी पता है कि डिजिटल मीडिया के ऊपर इस तरह के स्टेटमेंट्स देने के बगैर इनका गुजारा नहीं है। अब मैं थोड़ा सा, गुज़िश्ता रोज एक मीटिंग हुई थी, उसके ऊपर आ जाता हूं। कल उमर अयूब साहब ने अपने घर पे सारे एंकर्स को बुलाया हुआ था, मैं भी वहां पर मौजूद था। तो उमर अयूब साहब थे, असद कैसर साहब थे, महमूद खान अचकजई साहब थे, इसके अलावा अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब थे। तो ये सारे मिलकर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के रिवाइवल की बात कर रहे थे कि इसको बहाल होना चाहिए और लोगों को बड़े मसाइल का सामना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब खुलकर एहतजाज करने के मूड में है, और कल हमने जो नोटिस किया उससे लग यही रहा था कि बहुत जल्द ये कुछ करने वाले हैं। आने वाले चंद दिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट रहेंगे। इमरान खान साहब की अपीयरेंस तो हो रही है, इमरान खान साहब की रिहाई कितनी इंपॉर्टेंट है। बजट तक तो कुछ नहीं होता, बजट के बाद होगा जो होगा, और वो दमादम मस्त कलंदर होगा और बड़े लेवल के ऊपर होगा। व्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।